अब चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे पहले जो लाइंस और एंगल्स के बारे में हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं मैं कि लाइंस और एंगल्स क्या होता है। जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन का नेम दे दिया अपन ने ए और बी। ये दोनों लाइन क्या है आपके पैरेलल, ए पैरेलल टू बी। अब यहां समझना, इफ टू लाइन इज ए पैरेलल, इफ टू लाइन इज ए पैरेलल और ए लाइन इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन का नेम क्या है पी। ए एंड बी आर पैरेलल और पी इज ट्रांसवर्सल। तो यहां पे जो एंगल बन रहे हैं उन एंगल के बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, 3 और यहाँ पे क्या 4, 5, 6, 7 और 8। इस तरीके से यहाँ पर 8 एंगल हमारे बन रहे हैं। अब इस 8 एंगल के नेम क्या क्या होंगे वो समझना आप। सबसे पहले तो बता दूं मैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल कौन कौन से बन रहे हैं जो इन दोनों पैरेलल लाइन के अंदर बन रहे हैं। कौन कौन से, एंगल नंबर 2, 3, 5 और 8। तो एंगल 2, 3, 5 और 8 आपके क्या होंगे इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल के बाद में अपन बात करें अगर करस्पॉन्डिंग एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा समझना। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है जैसे को तैसा, एज इट इज। मतलब क्या, एंगल नंबर 1 है इस लाइन के ऊपर इस तरफ, तो इस लाइन के ऊपर इस तरफ कौन सा एंगल होगा 5। तो एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 आपके कौन से एंगल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां एंगल 1 एंड एंगल 5 ये क्या होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। सेम टू सेम अगर इस लाइन के ऊपर इधर 4 और तो इस लाइन के भी ऊपर इधर 8, तो एंगल 4 एंड एंगल 8 ये दोनों भी आपके क्या हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। अब इस लाइन के नीचे इस तरफ 2 है तो करस्पॉन्डिंग क्या होगा 6, 3 का करस्पॉन्डिंग क्या होगा 7। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ये एंगल आपके कौन से एंगल कहलाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान देना, अगर 2 लाइन पैरेलल है, अगर 2 लाइन पैरेलल है तो सारे करस्पॉन्डिंग एंगल, तो सारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। क्या होंगे इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ये बहुत काम आने वाली चीज है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल का मैटर क्लियर हो गया। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, जैसे इस लाइन के ऊपर अगर इधर है तो नीचे वाली लाइन के भी ऊपर इधर वाला एंगल, तो 1 और 5 दोनों एंगल को क्या कहेंगे अपन करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। इस लाइन के ऊपर इधर है 4 नंबर, तो इस लाइन के भी ऊपर इधर वाला 8 नंबर, ये भी क्या कहलाएगा आपका करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपके समझ में आ चुका है कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद में अपन बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बहुत ही काम का एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये चीज क्या होती है, जैसे ये दो लाइन है, ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, यहां नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में जेड बनता है। क्या बनता है जेड। जब जेड बनेगा, जब जेड बनेगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एंगल इक्वल होंगे, और ये दोनों एंगल जहां जेड बन रहा है वो आपका कहलाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये जेड सीधा भी हो सकता है और जेड उल्टा भी हो सकता है, तो ये और ये भी आपका क्या कहलाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां हम देख रहे हैं कौन कौन से एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। ये देखो आप, एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 5, एंगल 4 इक्वल एंगल 5। ध्यान देना, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। जैसे ये उल्टा जेड बन रहा है तो एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 6 दोनों क्या हो जाएंगे आपके इक्वल। एंगल 3 और एंगल 6 क्या हो जाएंगे इक्वल। ऐसा का ऐसा ये तो था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। कौन कौन से, जैसे जेड बन रहा है तो बाहर वाले एंगल ये 2 वाला और 7 वाला ये भी क्या हो जाता है आपका इक्वल हो जाता है, और इधर 1 और 8 ये भी क्या हो जाएगा आपका इक्वल। तो अपन ने दो एंगल, मेन दो एंगल अपन ने पढ़े, कौन कौन से, करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक बार क्विक रिवाइज करवाता हूं। करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, इसका करस्पॉन्डिंग ये वाला, इसका करस्पॉन्डिंग ये वाला, इसका करस्पॉन्डिंग ये वाला और इसका करस्पॉन्डिंग ये वाला। ये तो होता है करस्पॉन्डिंग। अल्टरनेट क्या होता है, अल्टरनेट इस वाले का अल्टरनेट क्या होगा ये वाला, इसका अल्टरनेट क्या होगा आपका ये वाला, बाहर वाले अल्टरनेट ये वाला
और इसका अल्टरनेट आपका हो जाएगा जो जेड बन रहा है बाहर वाला। तो आपको क्या करना है, इसका अल्टरनेट एंगल नंबर 1 का अल्टरनेट हो गया एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3 का अल्टरनेट हो गया एंगल नंबर 4, इस 5 वाले का क्या हो जाएगा ये 6 वाला, और ये 7 का क्या हो जाएगा अल्टरनेट 8 वाला। तो अल्टरनेट इंटीरियर भी होते हैं, और तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर जहां जेड बन रहा है ये एंगल और ये एंगल आपका कहलाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ध्यान रखना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, अब आप आते हैं क्वेश्चंस पे। तो एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 6.1 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि आपको एक लाइन दी हुई है, आपको लाइन दी हुई है एक्स और ये लाइन दी हुई है आपको वाई, और आपको क्या दिया हुआ है कि यहां से एक लाइन है ये पी ओ, ये हो गया एम और एन, ये हो गया आपका ए, ये बी और ये 90 डिग्री। इस तरीके का क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया हुआ है एंगल पी ओ वाई कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ए रेस टू बी आपको दिया हुआ है कितना है, 2:3 है, और वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें सी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले ये वाला एंगल जिसको क्या नेम दिया अपन ने, पी ओ वाई और पी ओ एक्स दोनों मिला के कितने डिग्री होते हैं, 180 डिग्री। इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, ये वाला एंगल पी ओ वाई और पी ओ एक्स दोनों मिला के कितने होते हैं, 180। पी ओ वाई आपको दिया हुआ है कितना है, 90। तो पी ओ एक्स कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90, पी ओ एक्स कितना हो जाएगा आपका 90। पी ओ एक्स कितना हो गया, 90 डिग्री हो चुका है पी ओ एक्स, और पी ओ एक्स दो एंगल से मिलकर बन रहा है। कौन कौन से एंगल से, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। ए का रेशियो कितना है आपके पास, ए का रेशियो कितना है आपके पास 2, तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90, 5x इज इक्वल टू 90, x निकाला 90 अपॉन 5 कट गया, कितना हो गया 18। 18 x की वैल्यू आ चुकी है, तो a की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, a है 2, तो 2 इंटू 18 36, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 इंटू 18 54। वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, c की वैल्यू निकालनी है। c कहाँ पे है, इस जगह पे c है, तो यहां हम देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, और इन दोनों को प्लस करने पे कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो b प्लस सी इज इक्वल टू 180, और b की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, कितनी है 54, तो c आपका निकल जाएगा 180 माइनस 54 निकालो तो 126। ये आपका सिंपल सा काम हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसमें इंपॉर्टेंट था। और अगेन हम एक क्वेश्चन और करते हैं एक्सरसाइज का, जिसमें आपको डायग्राम दिया हुआ है। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3, अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है। पी क्यू आर यानी ये वाला एंगल और पी आर क्यू ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपको इक्वल दिए हुए हैं। फाइंड क्या करना है, पी क्यू एस यानी ये वाला एंगल और पी आर टी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमें फाइंड करना है। किस तरीके से हम इन दोनों एंगल को फाइंड करेंगे, सबसे पहले ये वाला जो एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिला के कितना हो रहा है, 180 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर। तो मैं इसको लिखने वाला हूं पी क्यू आर, तो मैं क्या लिखूंगा, पी क्यू आर प्लस इसको क्या लिखेंगे, पी क्यू एस। पी क्यू एस दोनों को मिलाए तो कितना हो गया 180 डिग्री, जिसे हम बोलेंगे लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। ये दोनों मिला के हो गया 180 डिग्री। सेम कंडीशन यहां फॉलो करेंगे, पी आर क्यू ये वाला आपका एंगल है पी आर क्यू, और इधर वाला है पी आर टी, दोनों को मिलाएंगे कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और ये आपका हो गया लीनियर पेयर। दो इक्वेशंस आ चुकी है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, तो क्या हो गया, दोनों 180 के इक्वल हो गया। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। इनको मैं क्या लिख रहा हूं, पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इक्वल पी आर क्यू प्लस पी आर टी, पी आर क्यू प्लस पी आर टी। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है, ये पी क्यू आर से पी आर क्यू कट गया, बचा क्या, पी क्यू एस इजिकल टू पी आर टी, यही अपने को चाहिए था, पी क्यू एस इजिकल टू पी आर टी। सॉल्व हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इंपॉर्टेंट था, मैंने करवा दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इंपॉर्टेंट था, मैंने करवा दिया। और इस एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। एक चीज का ध्यान रखना, 6 चैप्टर के एग्जाम्पल को किसी भी स्थिति में मत छोड़ना। 6 चैप्टर के एग्जाम्पल को नहीं छोड़ना है। 6 चैप्टर के एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बिल्कुल आपको करने पड़ेंगे, उसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आप किसी भी कंडीशंस में एक भी एग्जाम्पल को छोड़े। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बहुत सबसे ज्यादा इस चैप्टर का अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें हम इस एक्सरसाइज की, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम समझने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और इस क्वेश्चंस को हमने बहुत ही ज्यादा इजी बना दिया है कि हमने क्या किया, एंगल को नेम दे दिया, एंगल नंबर 1 2 3। उससे ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। देखना, सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ, पीओक्यू इज ए लाइन, पीओक्यू एक लाइन दी हुई है, ढंग से समझना, कंसंट्रेशन पूरा रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और एग्जाम में फुल प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चंस आप पे आ जाएगा। देखना, सबसे पहले पीओक्यू एक लाइन है, पीओक्यू इज ए लाइन, और ओआर जो ओआर है वो परपेंडिकुलर है पीक्यू पे, ये देख रहे हो आप, ओआर एक परपेंडिकुलर है, किस पे है, पीक्यू पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब प्रूव अपने को करना है आरओएस इज इक्वल टू हाफ क्यूओएस माइनस पीओएस, ये क्वेश्चंस में अपने को दिया हुआ है। कंस्ट्रक्शन में हमने एक डायग्राम बनाया, डायग्राम भी क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है, हो सकता है मे भी क्वेश्चंस में डायग्राम आए और हो सकता है कि डायग्राम नहीं भी आए। आपको एंगल नंबर 1 2 और 3 हमने इसको नेम दे दिया है। अब देखना, इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इजी कर दिया है मैंने, सिर्फ और सिर्फ इतने से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। आपके अलग अलग टीचर्स इसको बहुत बड़ा लेंदी बताएंगे, यहाँ बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट समझा रहा हूँ, सिर्फ 3 मिनट में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन सामने रखना। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, एंगल नंबर 1 2 और 3 तीनों को प्लस करते हैं तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों को प्लस करते हैं तो 180 आता है, रीजन क्या हो जाएगा, लीनियर एंगल। आपके ये लीनियर एंगल है, 1 2 और 3 तीनों को प्लस किया तो कितना आ गया आपका, 180 डिग्री आ गया। अब ध्यान देना, आगे अपन क्या करने वाले हैं, ये लाइन अपने कंप्लीट हो गई कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 2 को मैं यहीं पे रख रहा हूं, 1 और 3 इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस का एंगल 1 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस का -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपने पास सेकंड वाली स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। एंगल 2 को मैंने एज इट इज लिख दिया, 1 और 3 को मैंने उधर भेज दिया। एंगल 2 को मैंने इधर क्यों रखा, मन में डाउट आ रहा होगा कि सर 1 को भी तो रख सकते हैं, 3 भी तो रख सकते हैं, आपने एंगल 2 को ही क्यों रखा, क्योंकि प्रूव में देखो, आप प्रूव में क्या लिखा हुआ, आरओएस। आरओएस कौन सा एंगल है, आरओएस एंगल नंबर 2 है, तो एंगल नंबर 2 आपके साइड में रहेगा, बाकी सभी को आप उधर भेज दो, कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये एलएचएस वो आपका आरएचएस हो गया, दोनों साइड में एंगल नंबर 2 को प्लस कर देंगे, दोनों साइड में एंगल नंबर 2 को हम प्लस कर देंगे। तो यहां क्या हो रहा है, बोथ साइड एडेड एंगल 2, दोनों साइड में एंगल 2 को प्लस किया। मन में डाउट, पहली चीज तो एंगल 2 को ही प्लस क्यों किया, उसका रीजन क्या है कि एंगल 2 में एंगल 2 प्लस करोगे तो क्या आएगा, 2 एंगल 2 आएगा, वही चीज 2 अपॉन में जाएगा। तो अपने को प्रूव को देखते हुए इधर सेटलमेंट करना है कि अपन क्या कर सकते हैं। तो अपन ने क्या किया, बोथ साइड एडेड एंगल 2, इधर भी 2 को प्लस किया, इधर भी 2 को प्लस किया। तो देखो आप, अगली स्टेप अपने आप बन गई, क्या इसमें भी एंगल 2 को प्लस कर दो, उधर भी एंगल 2 को प्लस कर दो, बाकी एज इट इज लिख दो। तो यहाँ क्या करने वाला हूं मैं, यहाँ पे देखो आप, एंगल 2 प्लस एंगल 2, एंगल 2 ऑलरेडी है, प्लस लगाया एंगल 2, और ये लाइन तो मैंने एज इट इज लिखी है, और यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, +2 लगा दिया। तो सिंपल सा मैंने क्या किया, पहले एंगल नंबर 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180, एंगल 2 को एक तरफ रखा, बाकी सबको उधर डाल दिया, और बोथ साइड एडेड एंगल नंबर 2, दोनों साइड में मैंने क्या कर दिया, एंगल नंबर 2 को ऐड कर दिया। यहां तक अपना काम कंप्लीट हो चुका है, और अब हम आगे क्या करने वाले हैं, केवल और केवल सोल्व करेंगे सिंपल तरीके से। एंगल 2 और एंगल 2 को जब हम प्लस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, 2 एंगल 2, एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 2 एंगल 2, 180 एज इट इज, एंगल 1 एज इट इज, एंगल 3 का हमारा कोई भी काम नहीं है। यहाँ देखो आप प्रूव करेंगे जब हम एंगल नंबर 3 क्यू ओ आर, यहाँ पे क्यू ओ आर नहीं आ रहा है, इसलिए एंगल नंबर 3 को मैंने लिख दिया 90, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्यू ओ आर एंगल नंबर 3 इक्वल 90 डिग्री प्लस एंगल 2, बाकी एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप उससे भी ज्यादा इजी है, केवल और केवल 180 में से 90 को माइनस करना है, बाकी एज इट इज। तो एंगल 2 एज इट इज चल रहा है, 180 में से 90 गया तो 90 बच गया, एंगल 1 एज इट इज, एंगल 2 एज इट इज, ये ऐसे कैसे आ गया, खत्म। अब अपना आंसर ही आने की लास्ट स्टेज आ गई है। 2 एंगल 2 एज इट इज चल रहा है, 90 डिग्री को अगेन मैंने रिपीट कर दिया, क्या लिख दिया मैंने, एंगल 3 माइनस
एंगल 1 + 2 एज इट इज चल रहा है। अब वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 2 कहाँ चल जाएगा, इसके अपॉन में चल जाएगा, बाकी ऐसे कैसे लिख दिया। एंगल नंबर 2 इजिकल टू, अब क्या आया, एंगल नंबर 2 को नेम दे दो, एंगल नंबर 2 को नेम दे दो। एंगल नंबर 2 क्या था अपने पास, SOR, या ROS भी बोल सकते हैं, ROS लिख दिया मैंने। फिर वापस एंगल नंबर 2 ROS, तो मैंने एंगल नंबर 2 प्लस एंगल नंबर 3, 2 और 3 को प्लस किया तो क्या बन गया, QOS, यहाँ लिख दिया QOS, माइनस एंगल नंबर 1 क्या था, POS, इसको लिख दिया POS अपॉन में 2, और यही अपने को प्रूव करना था। बहुत ही सिंपल तरीके से पहले तीनों को 180 लगाया, एंगल 2 को रख के बाकी को साइड में डाल दिया, बोथ साइड एडेड एंगल 2, और उसको ऐड करके अपन ने केवल 3 या 4 स्टेप में अपन ने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। और अनदर इस एक्सरसाइज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। XYZ = 64 डिग्री, एंगल XYZ कितना दिया हुआ आपको, 64 डिग्री, XYZ कितना दिया हुआ है, 64 डिग्री, लिख दिया अपन ने। क्वेश्चन बोल रहा है XY को प्रोड्यूस किया P तक, ये देखो मैंने डायग्राम में भी XY को प्रोड्यूस कर दिया, कहां से कर दिया, P तक कर दिया। फिर बोल रहा है XYQ, जो XYQ है वो ZYQ के इक्वल है। आपका XYQ = ZYQ बाइसेक्ट कर रहा है, YQ क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, देखना इधर YQ, क्वेश्चन कह रहा है YQ बाइसेक्ट कर रहा है किसको, ZYP को, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो गया, इस एंगल को नंबर 1, इस एंगल को नंबर 2, तो एंगल 1 = एंगल 2 हो गया। YQ इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इन दोनों को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ऐसा क्वेश्चंस कह रहा है। प्रूफ क्या करेंगे अपन, ध्यान देना। सबसे पहले एंगल मैंने लिया XYZ, ये ले लिया XYZ, फिर एंगल लिया मैंने ZYP, ये ZYP, और दोनों का सम कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। क्या कौन कौन से एंगल, XYZ प्लस ZYP, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का हो रहा है, 180 डिग्री का हो रहा है, मैंने लगा दिया 180 डिग्री। XYZ अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है कितनी डिग्री है, 64 डिग्री, ZYP में निकाल लूंगा, प्लस ZYP = 180 डिग्री, ZYP निकाला, प्लस का 64 उधर जाएगा, माइनस का 180 में से 64 गया तो कितना हो गया आपका 116 डिग्री। और अपने को पता है कि ZYQ और QYP दोनों इक्वल है, ZYQ और PYQ दोनों इक्वल, तो 116 के हाफ हाफ हो गए, कितने कितने हो गए, 58 58, ये भी आपका हो गया 58 और ये भी आपका कितना हो गया 58, दोनों 58 58 हो गया, क्लियर। अब पूछा क्या है आपसे, XYQ, अब निकाल लो XYQ, एंगल XYQ कैसे निकलेगा, एंगल XYQ मतलब ये वाला एंगल, ये है 64, ये है 58, दोनों को प्लस कर दिया, 64 + 58 122। फिर क्या बोला है, रिफ्लेक्स QYP, अब एक वर्ड आया रिफ्लेक्स, ध्यान देना, रिफ्लेक्स जब भी आ जाता है, रिफ्लेक्स आपको क्या करना है, उस एंगल को 360 में से माइनस कर दो। कौन से एंगल को, QYP को, QYP कितना है 58 है, तो उसको 360 में से हमेशा माइनस कर दो, आपका जो एंगल आएगा वो आएगा रिफ्लेक्स QYP। कभी भी रिफ्लेक्स QYP पूछे तो QYP निकालो और उसको 360 में से आप क्या कर दो, माइनस कर दो, आपका इजी वे में आंसर आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। हाँ यस, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्या क्वेश्चन कह रहा है, AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF, AB और CD दोनों पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF, दोनों पैरेलल है, AB और CD पैरेलल है, CD और EF दोनों पैरेलल है। ओके, अपने को रेशियो दिया हुआ है Y/Z = 3/7। जब भी रेशियो दिया हुआ होता है आपको क्या करना है, उन रेशियो के साथ में x लगा दो, तो 3x + 7x Y/Z, और अपने को निकालना है x की वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहां ध्यान देना कि ये एंगल जो x है और ये एंगल z है दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, अभी जस्ट अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट में किया था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो यहां पे इफ AB पैरेलल EF, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एक Z बन रहा है, और अकॉर्डिंग टू Z x = Z हो जाएगा, रीजन लिखेंगे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। x और z इक्वल है तो z को मैं यहां लिख सकता हूं x की जगह।
ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। अब यह देखो y और z दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा 180, इसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। अब एक टॉपिक आया नया, को इंटीरियर एंगल, इसको समझ लेते हैं। को इंटीरियर क्या होता है, ये लाइन पैरेलल है, ये इंटरसेक्टिंग है, ये एंगल और ये एंगल, जब इन दोनों एंगल को प्लस किया जाता है तो 180 डिग्री होता है। इसको हम एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं और को इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल हो गया, y और z दोनों को जब हम प्लस कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 180, इसको हमने लिख दिया को इंटीरियर एंगल। y की वैल्यू कितनी है 3x प्लस 7x इजिकल टू 180, दोनों को प्लस किया 10x इजिकल टू 180, x निकाला 180 अपॉन 10, x इजिकल टू 18। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने x निकाल चुके हैं, x कितना आ गया 18। अब अपन y और z निकाल लेते हैं। y कितना था अपना 3x, तो 3 इंटू 18 कितना हो गया 54, z निकाल रहे हैं 7 इंटू 18 कितना हो गया 126 डिग्री। दोनों निकल चुके हैं, अपने को निकालना क्या x, और अभी अपन ने क्या निकाला है यहाँ पे x और z दोनों इक्वल है, तो जितना z निकला वही वैल्यू किसकी हो जाएगी आपकी x की। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व खत्म होता है। एक बार अच्छे से इसको देख लो और फोकस कर लो। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th और 5th, क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th और 5th भी आपके इंपॉर्टेंट है। लाइंस एंड एंगल्स का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो इस चैप्टर में आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक का हमने आज एक वन शॉट रिवाइज किया है। सारे क्वेश्चंस की मैंने पहले ही मना किया था कि सारे क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं हो पाते हैं एग्जाम टाइम में अपने को करना, तो अपन ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट नोट्स थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, उनका हमने रिकैप जरूर किया है 1 to 6। और अपना जो ये 6 चैप्टर है ये मैं एक साथ वीडियो नहीं डाल के इसको अलग अलग पार्ट में आपके डाल दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से देख ले। किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट है कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अगेन थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।